हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। इससे पिछले जो दो वीडियोस थे उनमें हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की थी, वो भी दो पार्ट्स के अंदर, क्योंकि काफ़ी डिटेल में हमने चीज़ें देखी थी। वैसे एक्सरसाइज 3.2 के अंदर तो बहुत कम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, लेकिन उन अगर आपको बाकी बचे हुए कंसेप्ट जानने हैं तो आप प्लीज़ वो वीडियो जरूर देख लें। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में ऊपर की ओर आपको कुछ रिकमेंडेड बुक्स मिलेगी जिनको आप फॉलो कर सकते हो। उन बुक्स को मैंने ऐसे लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आप इजी क्वेश्चन से लेके टफ क्वेश्चन की बुक्स तक आप फॉलो कर सकते हो। जब हम पढ़ाई कर ही रहे हैं तो फिर किसी कंसेप्ट के आसान क्वेश्चन या फिर टफ क्वेश्चन क्यों छोड़ें। तो दोस्तों अब आते हैं इसके एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस है जो इस सेक्शन में आते हैं कि हमें इनकी वैल्यू बतानी है रिमेनिंग 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। तो इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं। यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन को ऐसे करके बताऊंगा जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स कर रखे हैं, ठीक है। और दूसरे फिर बचे हुए क्वेश्चंस को वैसे करेंगे जैसे आप करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को वैसे ही करते हैं जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स में कर रखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कोस एक्स इक्वल टू -1/2 दे रखा है और एक्स जो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमें बचे हुए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बताने हैं। कोस एक्स इक्वल टू -1/2, कोस एक्स दे रखा है तो हमें साइन एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स ये हमें पता करने हैं। तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट दे रखा है, यहाँ पे जो एक्स है, एक्स किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है ये, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है वो भी नेगेटिव, कोस तो नेगेटिव है ही, साइन भी नेगेटिव होगा, टेन क्या होगा पॉजिटिव, कोट क्या होगा पॉजिटिव, बाकी ये दो लास्ट में जो दो बच गए ये भी क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप जैसे कोस दे रखा है तो साइन निकाल लो, या फिर जैसे कोस दे रखा ना तो आप कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे वो याद करो। कोस किस आइडेंटिटी में होता है, कोस इस आइडेंटिटी में होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो ये जो एनसीईआरटी वाला तरीका है इसके अंदर हम ऐसे ही करते हैं। एक ये आइडेंटिटी होगी, दूसरी आइडेंटिटी क्या है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वो लगा सकते हो अगर सेक एक्स या टेन एक्स दे रखा हो। या फिर एक और है वो जो कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, वो कब लगा सकते हो जैसे आपको कोट या कोसेक दे रखे हो तो आप वो लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोस दे रखा था तो कोस वाली यही आइडेंटिटी तो मैं ये लगाता हूँ। जब मैं यहाँ पर रखूंगा तब क्या होगा, यहाँ पर हमें साइन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये नंबर जो है उधर चला जाएगा तो 1, अच्छा ये -1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस नंबर यहाँ पे क्या है 1/4, इसको मैं उधर भेजूंगा तो माइनस का 1/4 हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। यहाँ पे 1/4 तो उधर जाके माइनस का 1/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आया, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4 - 1/4, तो ये हो गया 3/4। देखो भाई साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 3/4, तो जब दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 3 का हो जाएगा √3 और 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस लग जाएंगे, प्लस और माइनस आपको लगाने बहुत ज़रूरी है। प्लस और माइनस लगे, अब देखो साइन का आंसर क्या आएगा माइनस वाला। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों पॉसिबिलिटी के लिए जैसा एक्स होगा। अब साइन, साइन की क्या कहानी है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जो साइन होता है वो फर्स्ट और सेकंड के अंदर पॉजिटिव होता है, फिर बाद में नेगेटिव नेगेटिव होता है। अपना क्वाड्रेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमें कौन सा फॉलो करना है, माइनस फॉलो करना है। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी आएगी, आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लेना है प्लस या माइनस। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -√3/2, यहाँ पर आ गया साइन एक्स इक्वल टू -√3/2, और कोस एक्स तो हमें दे ही रखा है कितना है -½ इक्वल टू -½ ये दो वैल्यूज होगी। अब आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो, अब आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो 10x की बात करते हैं। अब आपको ये भी नहीं सोचना कि 10 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, आप तो बस अब सोल्व करते चलो। देखो 10x का फॉर्मूला क्या होता है sin x बाय cos x, ठीक है। आप ये मत देखो कि अब
इतना ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो ऑटोमेटिकली 10 पॉजिटिव आ जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो, आप बस वैल्यूज निकालो। अगर आप एक इस एक्सप्रेशन से ये एक दूसरा वाला एक्सप्रेशन है ना, ऐसे आइडेंटिटी लगाकर ये सही निकाल लेते हो तो बाकी बचे हुए सारे सही आएंगे। साइन एक्स बाई कोस एक्स, तो ये कितना हो गया -√3/2 अपॉन -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया √3 बच गया। अच्छा कोटेक्स निकाल लेते हैं। कोटेक्स क्या होता है, 10x का रेसिप्रोकल 1/10x, तो ये कितना आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब सेक एक्स निकाल लेते हैं। तो देखो सेक एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है 1/, कोस एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो इक्वल टू कोस एक्स की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी -½ तो 1/-½ ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। फिर है क्या कोसेक एक्स, कोसेक एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है साइन एक्स का। ठीक है, तो साइन एक्स के केस में आप साइन एक्स की वैल्यू रख दो, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है -√3/2, तो 1/-√3/2 नीचे की तरफ रखेंगे उसकी वैल्यू, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उसको डिफरेंट तरीके से करते हैं। सेकंड है साइन एक्स इक्वल टू 3/5, और यहाँ पे बोला है कि x जो है वो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, x किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो साइन एक्स दे रखा तो बचा क्या, cos x बच गया, फिर tan x बच गया, फिर tan का उल्टा cot x, और साइन का उल्टा cosec x बच गया, और sec x बच गया। वैसे साइन x दे रखा तो आप cosec x तो अभी बता सकते हो, साइन x 3/5 है तो cosec x क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। खैर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो साइन तो पॉजिटिव होगा ही होगा, साथ में कोसेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप वो याद रखो, यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कोस पॉजिटिव होता है, सॉरी टेन पॉजिटिव होता है यहाँ पर, और यहाँ पर कोस पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और साइन की फैमिली मतलब कोसेक वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे माइनस में होंगे। देखो ये वाला तरीका क्या कहता है, इसको आप ऐसे करो, साइन एक्स इक्वल टू 3/5 दे रखा है ना, तो साइन का फॉर्मूला वो 10th क्लास वाला फॉर्मूला क्या होता है सर, 10th क्लास वाला फॉर्मूला, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है ना, मतलब लंब बटे कर्ण। तो ऐसे बन गया, ये एक डायग्राम सा बना लो आप, यहाँ पे समझो कि यहाँ पर x है, तो x के सामने होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड, सामने वाली साइड, तो कितना है वो 3 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण कितना है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आप इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा ना, 3 4 5 वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता, तो ऐसे हमने कर लिया। अब देखो आपको कोसेक्स की आंसर देना है। देखो दोस्तों ये जो तरीका है आप ऐसे भी लगा सकते हो, जब यहाँ पे माइनस में होगा ना तब आप एक बार के लिए माइनस ऐसे भूल जाओ। हम एक्चुअली इस तरीके में क्या करते हैं, 2 स्टेप में करते हैं। आप पहले तो निकालो वैल्यूज, मतलब 3/5 आएगा या 4/5 आएगा या 4/3 आएगा, ऐसे वैल्यूज निकालो पॉजिटिव के अंदर। फिर क्वाड्रेंट को देखते हुए आप प्लस माइनस लगा दो। ठीक है, क्वाड्रेंट को देखते हुए प्लस माइनस लगा दो। तो दोस्तों कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, देखो बेस कौन है यहाँ पर, 4 बेस है ना, 4 क्या है बेस है, ये है बेस, तो 4 अपॉन ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, तो 4/5 हो गया ये। ठीक है, अब इसका साइन बताओ कि साइन क्या आएगा। एक्चुअली अपना जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ऐसे आ गया ये फटाफट। अब आते हैं tan x निकालने में, तो tan x के लिए आप 2 तरीके लगा सकते हो। अब यहाँ पे आप sin x बाई cos x के भी फटाफट निपटा सकते हो, या फिर ट्राइंगल से। tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 3 बाय बेस क्या है 4, तो 3/4। साइन बताओ साइन किसका आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन इसका क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। अब देखो साइन कोस टेन पता चल गया, अब इनका रेसिप्रोकल तो ऐसे चुटकियों में आ जाएगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। कोसेक एक्स साइन का उल्टा 1/sin x 5/3, फिर सेक एक्स क्या होगा कोस का उल्टा 1/cos x, तो ये कितना हो गया -5/4। फिर tan x, सॉरी tan x तो निकाल ही रखा ना, इसका उल्टा क्या है कोट एक्स निकाल लेते हैं। कोट एक्स क्या होगा 1/tan x, तो tan x मतलब -3/4 का उल्टा -4/3। ऐसे हमने 6 वैल्यूज निकाल ली लिस्ट बना के। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाओ और सारा क्वेश्चन खत्म। अब हम मिक्स करते रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। आप इसको पहले वाले तरीके से भी कर सकते हो, तो ये मेरे को आसान लगा तो मैं इसको फॉलो करता हूँ जनरली। थर्ड में दे रखा है कोट एक्स इक्वल टू 3/4,
और जो x है वो दे रखा है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दे रखा है। तो एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये जो कोट एक्स का जो फॉर्मूला होता है 3/4, ये कोट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे एक्स, बेस कितना ले लेते हैं 3, और परपेंड एक्चुअली यहाँ पर एग्जैक्टली लेते नहीं, तो यहाँ पे के या फिर एक्स एक्स कुछ लगा देते हैं, ये रेशियो है ना। लेकिन हमें तो अगेन रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे आप के या फिर ना ऐसे 3K 4K ऐसे लेने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, ये हो गया। तो 3 4 तो यहाँ पे 5 की जोड़ी बन जाएगी ना, 3 4 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। अब फटाफट साइन एक्स निकाल लेते हैं, कोस एक्स निकाल लेते हैं, फिर टेन एक्स निकाल लेते हैं। कोट तो दे ही रखा है हमें, है ना, कोट दे रखा है। और क्या बच गया, सेक एक्स निकाल लेते हैं और कोसेक एक्स निकाल लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 बाय हाइपोटेन्यूज 5, तो 4/5। यहाँ पे साइन क्या आएगा, साइन डिसाइड कर लेते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर कोसेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर टेन एक्स अच्छा 10x तो सीधा ही हो जाएगा, कोटेक्स का रेसिप्रोकल है ना, 1/कोटेक्स, तो 3/4 का क्या बन जाएगा 4/3। अच्छा सेक एक्स, ये सेक किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इस कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -3/5 का बन जाएगा -5/3। फिर कोसेक एक्स हो जाएगा अपने साइन का उल्टा, तो -4/5 है, तो उसका उल्टा क्या आ जाएगा -5/4। ठीक है, इसका उल्टा ये हो गया। तो ऐसे आप फटाफट एक ट्राइंगल बना के कर सकते हो। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है सेक एक्स इक्वल टू 13/5, और जो x है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। x किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर दे रखा है हमें। तो ठीक है, निपटा देते हैं इसको भी। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये भी खत्म हो गया। हाइपोटेन्यूज कितना ले लेते हैं 13, बेस कितना ले लेते हैं 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री। अच्छा ये 13 5, ये इसके अंदर एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट में एक और नंबर बचता है ना 5, फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा ना। इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा, मतलब 13 का स्क्वायर। तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट फटाफट करो, है ना। जैसे ये जो ट्राइंगल का कंसेप्ट है, यहाँ पर ये जो आप आइडेंटिटीज लगाते हो, ये तो एक्चुअली 10th क्लास में यहाँ पे नई चीज़ क्या आई है, क्वाड्रेंट्स यहाँ पर नई चीज़ है, तो आप उनके अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगा दो बस। 10th क्लास टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बहुत तेज़ी से कर रहा हूँ, और मुझे लगता है इसको और तेज़ी से हम कर सकते हैं। सेक एक्स की वैल्यू ये हो गई है ना, यहाँ पे 12 यहाँ पर आ गया, 5 12 13। अब यहाँ पे क्या बचता है कोस एक्स। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। फिर साइन एक्स, फिर टेन एक्स, कोट एक्स और कोसेक एक्स। तो कोस एक्स क्या हो जाएगा, इस सेक का उल्टा हो जाएगा, तो 13/5 का उल्टा 5/13। साइन एक्स यहाँ से निकाल लेते हैं। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये क्या है परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो 12/13 आ जाएगा, 12/13। अच्छा यहाँ पे साइन की जगह तो छोड़ी नहीं हमने, साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो देखो साइन का आंसर नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका, नेगेटिव आंसर आएगा, -12/13, ये इसका आंसर होगा। अच्छा 10x की बात करते हैं, तो 10x का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। ये इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, हाँ 12/5 हो जाएगा इसका आंसर, 12/5। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कोस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब पे नेगेटिव साइन लगाते चलो। कोटेक्स क्या होता है 10 का उल्टा, तो -12/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, -5/12 हो जाएगा। कोसेक एक्स किसका उल्टा होता है, साइन का, वो था -12/13, तो ये हो जाएगा -13/12। ऐसे आप फटाफट फटाफट निपटाते चलो। अब इसमें इसी पार्ट के अंदर, इसी सेम टाइप के क्वेश्चंस के अंदर फिफ्थ क्वेश्चन बचता है। देखो भी फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है 10x इक्वल टू -5/12, और जो x है वो दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ट्राइंगल बना लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को और समझो, जो 10 का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। आप इनको जो एनसीईआरटी में तरीके दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं,
वो सफिशिएंट एग्जाम्पल है, आप उनको भी समझ सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे। यहाँ पर ये डिफरेंट अप्रोच है, तो आप इसको भी एक बार समझ सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो भाई, यहाँ पर पहली बार नेगेटिव साइन आया है जब से हमने ये जो सेकंड मेथड है ये देखनी स्टार्ट की है। तो इसमें क्या करेंगे, ये कोई माइनस वगैरह लेंगे ना लेंगे, इसको देखो ऐसा समझो, आप पहले ट्राइंगल वगैरह बनाओ, माइनस प्लस के लफड़े से ऊपर उठ के आप ट्राइंगल बनाओ बस। यहाँ पर x है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है 5, तो यहाँ पे 5 बना लो। बेस कितना है 12, तो यहाँ पे 12 बना लो। यहाँ पे प्लस माइनस मत लगाओ। इस तरीके में आप साइन अलग से डिसाइड करते हैं क्वाड्रेंट देख के, और वैल्यूज ट्राइंगल देख के डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, ये 10x दे रखा है, तो 10x का उल्टा सबसे पहले तो कोट ही निकाल लेते हैं, फिर बाद में साइन x निकाल लेंगे, फिर बाद में कोस x, सेक x एंड कोसेक x। कोट x की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल, तो -5/12 का उल्टा -12/5। साइन x की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 5/13, 5/13। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही हम लेंगे। अच्छा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा तो इसका उल्टा, जैसे साइन एक्स क्या है 5/13, तो कोसेक एक्स क्या होगा 13/5 हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 12/13, तो आ जाएगा 12/13 यहाँ और सेक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/12, है ना, ये इसका उल्टा रेसिप्रोकल हो गया, ये इसका हो गया। कोस और सेक दोनों के दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे दोनों के आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा।